नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दमा रोग के बारे में। दमा रोग जो है ये एक श्वास की समस्या है जिसमें सांस जो है हमारी फूलने लग जाती है। दमा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉन एलर्जिक दमा। नॉन एलर्जिक दमा जो है ये खासकर 40 की उम्र के बाद जो है वो बाद के उम्र के लोगों में ही होता है। और जो एलर्जिक दमा है वो तो शुरुआत में ही कई बार तो 3-3, 4-4 साल की उम्र के बच्चों को भी ये समस्या हो जाती है और 40 साल से कम उम्र के लोगों को जो है एलर्जिक दमा की समस्या होती है। होता क्या है इस रोग में, जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े की जो नलियां हैं वो किसी न किसी एलर्जी की वजह से जो है कि सिकुड़ जाती हैं एक तरह से, जिस वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस फूलने लग जाती है। एलर्जिक जो प्रॉब्लम है वो कई वजहों से हो जाती है, कोई एक वजह इसकी नहीं होती। ख़ासकर जो है जो मौसम में जब बदलाव आता है, जब नया मौसम शुरू हो जाता है, जैसे कोई ऋतु बदलती है तब ये समस्या शुरू हो जाती है। ख़ासकर बारिश के मौसम में कई लोगों को ये समस्या शुरू हो जाती है और कुछ लोगों को सर्दियां शुरू होने पर भी ये समस्या शुरू हो जाती है। और कई लोगों को जैसे सरसों के तेल से समस्या हो जाती है या किसी रिफाइंड से छाती की समस्या जो जाम होने लग जाती है, एक तरह की सांस फूलने लग जाती है, ये समस्या शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को जैसे बाहर से आए हैं धूप में और आते ही ठंडा पानी पी लिया, उससे ये समस्या हो जाती है। कई अलग अलग कारण, मल्टीपल कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता। और बहुत सारी और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोगों को जब गेहूँ कट रहा है तब ये समस्या हो जाती है। और कुछ लोगों को धूल मिट्टी से, नॉर्मल धूल मिट्टी से ये समस्या शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को जैसे दिवाली के समय ये समस्या हो जाती है। अब इसके हल के बारे में मैं आपको बताऊं, जिस भी व्यक्ति को पहली बार जब ये समस्या उसको लगे कि मुझे ये होने लग गई है, तुरंत जाकर आप डॉक्टर को दिखाएं। और लगभग सभी डॉक्टर इन्हेलर लेने की सलाह देते हैं और आपको इन्हेलर अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू में ही इन्हेलर ले लेंगे, 2-3 महीने आपने ले लिया, तब ये समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो अगर एक बार ये समस्या रह गई साल 1.5 साल, फिर हो सकता है कि ये वर्षों वर्ष तक ये ख़त्म ना हो। वही हर रोग के संबंध में यही है कि अगर आपने शुरुआत में उसको पकड़ लिया तो वो जल्दी हल हो जाता है, नहीं तो वो हल ही नहीं हो पाता, बहुत लंबे समय तक वो रह जाती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि मैंने खुद कई लोगों को देखा है। हमारे नज़दीक ही एक छोटा बच्चा था जिसको ये समस्या थी। वो 8 साल की उम्र से उम्र में उसको ये तकलीफ़ हुई, तो उसको डॉक्टर ने इन्हेलर की सलाह दी। तो उसको लगातार 3-4 महीने तक इन्हेलर दिया गया और उसका रोग जो है वो जड़ से ख़त्म हो गया। आज वो 16 वर्ष की उम्र का है और दोबारा उसने बताया कि मुझे ये समस्या कभी भी नहीं हुई। तो सबको मैं सलाह दूंगा कि आप इन्हेलर अवश्य इस्तेमाल करें, 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष तक भी अगर इस्तेमाल करना पड़े तो आप करें, ताकि ये रोग जड़ से जो है वो ख़त्म हो सके। तो दूसरा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि बहुत सारे, अब लगभग जितने भी व्यक्तियों के मैंने इसके संबंध में देखा है कि उनकी आदतें जो है वो जो अवश्य बिगड़ चुकी होती हैं। आदतें कोई, वैसे तो मैंने आपको 5, 7, 8, 10 ही बताई हैं, लेकिन ये हज़ारों की गिनती में होती हैं। कुछ भी ऐसा हो जो प्रकृति को मंजूर ना हो, जैसे हम जिन चीज़ों को हम अधार्मिक कह देते हैं, वास्तविकता में अधार्मिक हो। अब कोई बहुत ज़्यादा मांसाहार कर रहा है, वो धार्मिकता ही तो है। अब किसी जीव को हम अत्याचार कर रहे हैं, मार ही डाल रहे हैं, तो उसको हम सही कहाँ से कह देंगे। हर चीज़ कहीं से भी वो दुख लौट कर आ सकता है, तो उसको हम ये समझ नहीं पाएंगे कि किस वजह से ये समस्या शुरू हुई है। अब बहुत सारी चीज़ों, मैंने अब आपको बताया कि बहुत सारे लोगों का स्वभाव बिगड़ जाता है। और स्वभाव बिगड़ने का बहुत सारे कारण हो सकता है आप बहुत ज़्यादा जातिवादी हो, आप सांप्रदायिक हो, आप मांसाहारी बहुत ज़्यादा हो,
आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाएं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाएं। बहुत ज़्यादा कंजूस कौन होते हैं? जैसे जो बड़े व्यापारी हो जाते हैं, बड़े छोटे जो भी व्यापारी, अब उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनका हम लहू निचोड़ेंगे। उनको अगर हर चीज़ में हम उनको तंग करेंगे, दुख तो चला ही जाता है। अब जिसको भी दुख दे रहे हो वो दुख अंततः वापस लौटेगा। अब भारत में एक बहुत बड़ी समस्या रही है ये बहुत सैकड़ों वर्षों से रही है और अभी भी ये चल रही है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनको लड़का ही चाहिए, हर व्यक्ति को लड़का चाहिए। उसे अगर लड़कियां पैदा हो गई 2 तो वो रोएगा भगवान के आगे कि लड़का ही चाहिए। आप हैरान रहेंगे कि इसकी भी आपको गंभीर सज़ा मिलती है। सज़ा सबकी अलग अलग होती है, एक तरह की नहीं होती। हर एक का बही खाता ही अलग अलग होता है। जैसे उसके पिछले जन्मों के संस्कार चले आ रहे हैं, जो आदतें चली आ रही हैं, जो तकलीफ़ें चली आ रही हैं, जो पाप उसने किए, हर एक ने अलग अलग तरह का किया है, इसीलिए सबकी सज़ा अलग अलग तरह की होती है। तो इसका मैं एक आपको लिंक भी दूंगा। ओशो जी की एक वीडियो है कर्मों के फल के बारे में, वो पूरा विस्तार से बताते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसकी बहुत गंभीर सज़ा मिलती है जो हम लगातार लड़का मांगते रहते हैं। अब फर्ज कीजिए किसी के 2-3 लड़कियां हो गई, 4 लड़कियां हो गई, अब हुई तो परमात्मा की मर्ज़ी से है, उसकी मर्ज़ी है, वो नहीं भेदभाव करता स्त्री पुरुष में। हम करते हैं, हमारा समाज करता है, सैकड़ों वर्षों से कर रहा है, लेकिन परमात्मा तो नहीं करता। अब हम मांगते जा रहे हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए हम 5-10 सालों से मांग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो एक तरह से परमात्मा का गिरेबान पकड़ रहे हैं। तो इसकी तो सज़ा मिलेगी और गंभीर सज़ा मिलेगी। हो सकता है लड़का पैदा भी हो जाए, वो सिरे का निकम्मा हो, तब क्या कर लेंगे फिर आप? अब मैं खुद पंजाब में रहता हूँ, तकरीबन 20% लड़के तो नशेड़ी ही हैं। अब और लड़के अब मांगते रहेंगे, लड़का मांगते रहें, परमात्मा क्या करेगा? यही कुछ तो होगा, फिर सज़ा तो मिलेगी ही। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गुस्सा, ज़िद, बहुत ज़्यादा व्यक्ति गुस्से में रहता हो, ज़िद बहुत करता हो और उदासी में रहता हो, जिस भी चीज़ में रहेगा वो और बढ़ती चली जाएगी। प्रकृति का काम क्या है? मल्टीप्लाई करना, वो हर चीज़ को बढ़ा देती है। अगर सुख है तो सुख बढ़ता चले जाएगा, कोई अमीर है तो अमीर ही होता चला जाएगा, कोई गरीब है तो गरीब ही होता चला जाएगा। प्रकृति का यही नियम है, वो हर चीज़ को बढ़ाती है। इन सारी आदतों का परिणाम क्या होता है कि दुख जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब वैसे इस चीज़ को आप पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे कि मैंने आपको ये बताया कि लड़का मांगने की भी सज़ा मिलती है। इसकी वीडियो कभी हम विस्तार से बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा विषय है ये जल्दी आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ अवश्य समझ लीजिए कि ये है पाप ही। आप जब मांग रहे हैं, मांगना भी अगर गलत की मांग कर रहे हैं, और क्योंकि इसका एक लंबा इतिहास रहा है, हमने लाखों लाख बच्चियां मारी हैं भ्रूण हत्या द्वारा। इसलिए आपका मांगना, आपका उन सबको समर्थन दे देना है एक तरह से। अब फ़र्ज़ कीजिए कि कहीं कोई नरसंहार हो रहा है और हम यहाँ समर्थन ही कर दें खाली, तब भी आपको सज़ा मिलेगी। अब सज़ा मिलने का जो एक तर्क है, एक विचार है, वो ये है कि आपने कितने समय तक उनका समर्थन किया हिंसा का। अगर आपने 10 वर्षों तक समर्थन करते रहे हिंसा का, तब आपको सज़ा बहुत लंबी मिल जाएगी। अगर आपने 2 दिन तक किया, फिर हो सकता है सज़ा कम हो। ये एक तरह का जोड़ है, जैसे जैसे जोड़ इकट्ठा होता चला जाता है तो आपको सज़ा बढ़ती चली जाती है। अब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, अब सोचने वाली तो बात ये है कि क्या खुद ही कर रहा है गुस्सा, क्या हो जाएगा, लेकिन कारण ये है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को उससे दुख पहुंचाया, तकलीफ़ पहुंचाई। हो सकता है हज़ारों हज़ार को तकलीफ़ पहुंचाई हो। वो सारा का सारा जोड़ जब इकट्ठा हो जाता है, वो किसी भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकता है। धीरे धीरे तो सज़ा मिल ही रही है, लेकिन अंततः एक जोड़ भी इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि दुख बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप इन आदतों को छोड़िए और इन तमाम बीमारियों का अंत खुद ब खुद होने लग जाएगा और आप चैन की ज़िंदगी लेंगे। धन्यवाद।